In this lecture, we are going to solve a system of homogeneous linear equations using Gaussian elimination method. तो यहाँ पर एक होमोजेनियस सिस्टम मैंने कंसिडर किया है। सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसकी मैंने एक मैट्रिक्स इक्वेशन बना दी है विच इज़ AX इज इक्वल टू 0 और नल मैट्रिक्स। तो A मीन यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और X रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल्स को। इन केस ऑफ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम्स, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, मींस ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो, तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है यहाँ से हमें x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू नल मैट्रिक्स विच गिव्स अस अ जीरो सॉल्यूशन और नल मैट्रिक्स। मींस दैट अगर होमोजीनियस सिस्टम में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो सॉल्यूशंस मिलते हैं, मींस ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, मींस कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो तो इस केस में होमोजीनियस सिस्टम के इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इस सिस्टम को चेक करते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या है। पहले हम इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू चेक करते हैं, उसके बाद हम इसे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस केस में डिटर्मिनेंट जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो जीरो है। इसका मतलब है कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स दैट कि आप इस इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मीन्स आप A इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट नहीं कर सकते। इस केस में इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे और वो हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने दोबारा से कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेना है और इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है आपने। उसके लिए हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं, रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस 2 टाइम रो 1 विच गिव्स, और नेक्स्ट जो लीडिंग एंट्री है वो हमारे पास -3 है, तो इसके नीचे भी जीरो कर लेते हैं। वैसे तो आपको नजर आ रहा है कि लास्ट जो 2 रोज हैं वो बिल्कुल सेम है, मींस आप किसी एक रो को जीरो कर सकते हैं। यूजिंग रो 3 माइनस रो 2 वी गेट 1 2 माइनस 1 0 माइनस 3 6 एंड 0 0 0। और यहां से भी अब आप देख सकते हैं कि लास्ट रो जीरो है और किसी मैट्रिक्स की एक रो जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। मींस आपको गॉसियन मेथड से डायरेक्टली पता चल सकता है कि गिवन सिस्टम का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ये सिर्फ मैंने आपको चेक करवाने के लिए लिखा था कि अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो तो उस केस में इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। तो अब ये मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको दोबारा से इक्वेशन फॉर्म में लिख लें, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 2 टाइम x3 और ये x2 की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आपको x1 भी इन टर्म्स ऑफ x3 मिल जाएगा, लाइक x1 प्लस 2 इंटू 2x3 माइनस x3 इक्वल टू 0 विच गिव्स x1 इज इक्वल टू, देखिए ये 4x3 माइनस x3 3x3, सो माइनस 3x3। So x2 and x1 are written in terms of x3, means that x3 is a free variable or x3 is independent but x1 and x2 are dependent. यहाँ पर x3 free variable है, means x3 belongs to R। तो ये infinite many solutions जो है इस homogeneous system के हमें यहाँ से मिल चुके हैं। Like अगर आप x3 की कोई वैल्यू अज्यूम करते हैं, for example x3 is equal to 1, then x2 is equal to 2
एंड x1 इज इक्वल टू -3। तो एक आपको जो नॉन जीरो सोल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम का वो मिल जाएगा। इस तरह से आप x3 की बहुत सारी वैल्यूज अज्यूम करके x1 और x2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से हमें लातादाद सॉल्यूशंस मिल सकते हैं जो कि नॉन जीरो है। सो होमोजेनियस सिस्टम के केस में अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को जब आप एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें और कोई एक रो जीरो आ जाए तो ऐसे केसेस में इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। मींस के कुछ वेरिएबल जो है वो फ्री हो जाएंगे और वेरिएबल फ्री होने का मतलब है कि आप उन्हें आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और इस तरह से आपको इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इफ यू फाउंड माय वीडियोस यूजफुल देन गिव इट अ थंब अप and subscribe for more math insights. Thanks for watching.